राधे राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के? मेरे जैसे भी हैं, मैं सामने हूँ जस्ट। तो सुबह मैं उठी थी आज 8 बजे। उठने के बाद फिर ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुए। हमने सोचा कुछ काम किया जाए क्योंकि काम बिना काम के चलेगा नहीं। तो सुबह चाय बना रहे थे तो मैंने बात की थी भैया से, एक बगल में है मेरे, तो उनसे बात की थी मैंने। बात ये की थी कि मुझे दवा लेने जाना था क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं गई थी दवा लेने सुबह, और दवा लेके आए। फिर नहाना धोना चाय नाश्ता सब किया है क्योंकि पहले ही सुबह दवा लेने की ज़रूरी था क्योंकि 1 घंटा की बस डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो दवा लेके आए हैं। फिर सारे काम करके थोड़ा थोड़ा करते करते दवा खाई। 11 बजे दवा खाई थी। फिर काम किए घर के जितने भी काम थे। वैसे मुझे गर्मी लग रही है और मैंने उनको बताया था कि मुझे तकलीफ़ थी, मैंने हाईलाइट में दिखाया था और 2 बार मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरे एड़ियों में दर्द जो है वो बना रहता है। काफ़ी लोग मुझे उसमें विकलांग भी बोल चुके हैं। तो और दर्द जो अथाह होता है। अभी मैं चल के आई हूँ तो मेरे दवा का नशा है, वरना दर्द बहुत हो रहा है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, नसें दर्द कर एकदम भींच रही हैं। तो एक भाभी और थी उनके साथ में, भैया के साथ में, तो उनकी वाइफ, हम दोनों लोग गए थे इतनी टाइम फिर, क्योंकि मैंने सुबह बोला था कि मेरे पास में जांचें रखी पड़ी हैं। तो जांच लेकर के गए थे और दिखाया। पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर साहब उठ चुके हैं और ये मेरे पास 2-3 जांचें हैं जो मेरी रखी पड़ी हैं। तो मैं इनको लेके गई थी। उन्होंने बोला था कि तुम जांचें ले आना, दिखाना मुझे, फिर मैं बताऊँगा कि तुम्हारी असल प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा ठीक है, गर्मी लग रही बहुत तेज़ से। चल के आए ना अभी रास्ते से, तो अब वापस आए वहाँ से। तो मैंने सोचा चलो पानी देख लेते हैं, अगर आ रहा हो तो भर लेंगे। तो पता चल रहा है कि पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, और जो था वो मैंने खर्च कर डाला है। कपड़े धुल डाले क्योंकि कल के कपड़े पड़े थे, आज के कपड़े पड़े थे, मोहित के थे, मोहित की मम्मी के, मेरे, हम लोगों को 2-2 जोड़ी कपड़े हो गए थे सबके। मोहित के पैंट शर्ट जीन्स सब कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़े धुल दिए मैंने। अभी बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा था कि बाहर पानी आएगा तब धुलेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा जो पानी रखा है उसको धुल लेते हैं, और जब पानी आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि पानी कब आएगा मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। और मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं। डॉक्टर साहब के पास हो आई हूँ और शाम को बज जाने वाले हैं 6 और पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है तो अब दिक्कत बढ़ रही है कि अब मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन ये है कि बिना पानी के मैं कल अभी क्या करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी वाली गली, उस वाली गली से मुझे बाहर पानी मंगवाना पड़ेगा। मैं तो खैर नहीं जाऊँगी, मम्मी से मंगवाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, एक एक 2 बार में बोतल में, या फिर छोटी छोटी डिग्गी नहीं आती जो ऑयल की, उसमें। तो थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। कल सुबह फिर हम तड़के उठेंगे, तड़के का मतलब सुबह भोर में, और उसी टाइम पे मैं पानी भरने वाली हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत तेज़ लग गई। इसलिए सॉरी दोस्तों। और बिना पानी कुछ होगा नहीं, जो बात है। तो प्रॉब्लम ये सबके पास में है। और भाई लोग पैसा दो तो दारू पी जाते हैं, जो पानी का पैसा इकट्ठा करते हैं उसका दारू पी जाते हैं। पाइपें लगी पड़ी है भाई, ये सब अपने में इतने व्यस्त है कि उनको टेंशन ही नहीं है कोई। और भाई मेरी गली की बात नहीं, दूसरे गली की, मेरा तो ऐसे भी पैसा बर्बाद हो चुका है। सब दारू पी जाते हैं। मुझे पता चला, मैंने कहा ये कौन सा नाटक है। किसी को टेंशन नहीं, कोई फ्री नहीं है, किसी के पास ये टाइम नहीं। यार सब लोग लग जाए ना तो 1 घंटे का भी काम नहीं है पानी की व्यवस्था करना। लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। और नगर निगम से मेरा अपील है कि आप लोग आओ, देखो कानपुर नगर। और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, लोकेशन मैं नहीं डाल सकती, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डालूँ, मैं बताऊँ सबको कि यहाँ पे पानी की बहुत कठिन समस्या है, बहुत ज़्यादा वाली कठिन समस्या है। पानी नहीं आ रहा है, सभी को पानी नहीं मिल रहा है। कुछ गलियों में पानी आ रहा है, कुछ गलियों में पानी नहीं आ रहा। पानी इतनी भयंकर समस्या है कि अगर पीने के लिए पानी देखा जाए तो कहीं नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बिना पानी कुछ होता नहीं है। और मैं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने कपड़े धुल डाले हैं, धुलने थे मुझे कपड़े, फिर पहनेंगे क्या हम। और
खाना भी बनाना है, खाना भी है, इसीलिए मैं बोल रही थी मुझे यहाँ से निकलना है। और ऐसी स्थिति में मुझे कैसे निपटना है मैं नहीं जानती। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है कि इन सब चीज़ों से बाहर आना बहुत कठिन काम है। और कुछ लोगों के लिए ये बस कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। कहते हैं ना कि अपनी जब विपत्ति आती है तो सबको दिखाई पड़ता है, दूसरों की विपत्तियाँ किसी को दिखाई नहीं पड़ती, और वैसे भी दिखने भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो लोग मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। मैं कल फिर से जाऊंगी सुबह दिखाने, और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका सलूशन निकालते हैं। मुझे पैर का इलाज करवाना है, लेकिन मेरे पास अभी मनी नहीं है, और बिना मनी के कुछ होता नहीं है। जो बात है, बिना मनी के कुछ भी नहीं होता, और मेरे पास में चवन्नी नहीं है टका, लेकिन मुझे दिखाना है। और सुबह में 3 खुराक दवा लेके आई थी 50 रुपए की। 50 की उन्होंने दी थी मुझे, तो मैंने सुबह खाई, फिर दोपहर में खाई, और शाम की रखी है। तो नशा चढ़ा, मैं सो गई, क्योंकि मैंने दवा खाई थी तो मुझे नशा आ गया था, तो मैं सो गई। और बूंद भर पानी नहीं, इतना बूंद भर पानी नहीं है घर में। खाना बनना है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, कल सुबह का कल सुबह देखा जाएगा। अभी तो पानी होना चाहिए, वो पानी नहीं हमारे पास में। अब हम समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या। देखते हैं 7 बजे तक अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर कुछ करा जाएगा, देखा जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत परिस्थितियाँ बेकार हैं। और लोग धमकी भी देते हैं, पता नहीं किस किस बात की धमकी देते हैं, तो समझ भी नहीं पा रहे कि हम उनका निदान कैसे करें। हम सोचते हैं समय है, सब्र कर लो, सब्र ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो यही चल रहा है जीवन में। मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। हर हर महादेव, राधे राधे।